बेटा देखना, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट और नंबर ऑफ एलिमेंट्री फेज सेल्स। फेज सेल की संख्या हम निकालेंगे इन वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक, वही देखते हैं हम लोग नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट और नंबर ऑफ एलिमेंट्री फेज सेल्स इन वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो देखना, let us consider a particle of mass या moving in one dimensional harmonic oscillator in one dimensional harmonic oscillator having force constant के, then total energy of a particle is the sum of kinetic energy and potential energy। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो कोई पार्टिकल है वन डायमेंशनल ऑसिलेटर में मूव कर रहा है फोर्स कांस्टेंट के साथ, तो टोटल एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है? सम होता है। E विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है, तो E विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी को हाफ के x स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। ठीक, के क्या होता है? फोर्स कांस्टेंट होता है। ठीक, तो इसे आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं, लेके हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ kx स्क्वायर। अब मैं इसे क्या करता हूं, अब मैं E को इधर लाता हूं, तो देखना क्या हो जाएगा जब E को, तो इसे इसको मैं सीधा लिख लेता हूं mv स्क्वायर बाई 2e। ये E इधर चला जाएगा ना, और प्लस क्या हो जाएगा? ये kx स्क्वायर बाई 2e हो जाए, विल बी इक्वल टू 1 होगा। इतना बचेगा ना, ये नीचे चला गया यहाँ पे, तो e हो जाएगा। अब मैं एक काम करता हूं, ध्यान सुनना, m स्क्वायर v स्क्वायर, m का मल्टीप्लाई कर दिया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। 2me प्लस kx स्क्वायर बाई 2e विल बी इक्वल टू 1। ठीक, तो ये है क्या? ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ? थोड़ा मैं इसे और आगे करना चाहूंगा। देखना, इसे मैं क्या लिखूं? ये हमारा मोमेंटम है, मोमेंटम का स्क्वायर लिख सकता हूं, यानी px स्क्वायर, यानी ये जो px होगा ये mvx हो जाएगा। ठीक, स्क्वायर लगा है, और क्या हो जाएगा? 2me हो जाएगा। और ये क्या है? kx स्क्वायर है। kx स्क्वायर है, तो मैं क्या करता हूं, x स्क्वायर को मैं यही रखता हूं, ध्यान सुनना, x स्क्वायर को यही रखता हूं। 2e बाई कितना हो जाएगा? k हो जाएगा। ये किस फॉर्मेट का है? ये इलिप्स के फॉर्मेट का है क्या? इट इज एन इक्वेशन ऑफ टाइप x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 इज एन इलिप्स। ये किसका है? इज एन इक्वेशन ऑफ टाइप, इलिप्स के टाइप का है। तो कंपैरिजन करो, देखो दोनों इक्वेशन कितना आया? px स्क्वायर
कितना है बोलिए, 2me आया प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2e बाई कितना k विल बी इक्वल टू 1 आया। एक किसके फॉर्मेट का है, इसके फॉर्मेट का है, किसके, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। तो कंपैरिजन करो, ये वाला इससे कंपेयर हो रहा है क्योंकि यक्स है, और वाई की तो वाई स्क्वायर कैसा, कौन काम कर रहा है, पी काम कर रहा है। तो बताइए यहां पर मेजर एक्सिस क्या होगा, मेजर एक्सिस जो होगा हमारा ए काम करेगा, ए से अगर कंपैरिजन करो तो ये वाला है, कितना हो जाएगा, रूट में कितना हो जाएगा 2e बाई कितना k हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं, एक्स वाला मैच करवा लो। और माइनर एक्सिस कितना होगा, माइनर एक्सिस कितना होगा बेटा, v विल बी इक्वल टू रूट में कितना हो जाएगा 2me होगा। जब इतना होगा तो आप बताओ जो इलिप्स होगा, तो इससे अगर मैं इलिप्स बनाऊं, और बड़ा बनाऊं क्या, ये बन जाएगा, ये हमारा px है और हमारा क्या है x है। ये मेजर एक्सिस था, ये माइनर एक्सिस भी था। तो मेजर एक्सिस ए कितना है, रूट में 2e बाई कितना k, और माइनर एक्सिस कितना है, रूट में 2m k। ठीक, ये हो जाएगा। तो आपको पता है, वी नो दैट area of फेज सेल, ये पूरा फेज सेल हो गया, फेज स्पेस, एरिया ऑफ फेज सेल कितना होता है, एरिया ऑफ फेज सेल कितना होगा, तो क्या है यक्स है और पी है, तो हम यही लिखेंगे ना, dx इंटू कितना dpx। इसकी वैल्यू कितनी होती है, एच होती है बेटा, सॉरी यहाँ पे अभी एरिया में एरिया निकाल रहा हूँ ना, तो हाँ देखना, तो हम पहले एरिया निकालेंगे, ठीक है ना। वी नो दैट एरिया ऑफ एलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स, इलिप्स मतलब समझ रहे हैं, एरिया ऑफ इलिप्स का मतलब, बोलिए हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स का मतलब क्या है, एरिया ऑफ फेज स्पेस, एरिया ऑफ फेज स्पेस, फेज स्पेस की एरिया है। तो कितना होता है इलिप्स का, इलिप्स का एरिया कितनी होगी बताओ, ये ए है ये बी है, ए की वैल्यू रूट में है 2e बाई k है, और ये क्या है रूट में 2me है। तो क्या होता है पता है, पाई ए बी होती है, पाई मैंने लिखा, ए की वैल्यू मुझे पता है, रूट में 2e बाई k इंटू 2me हो जाएगा। ठीक, अब बताइए एरिया ऑफ फेज स्पेस बताइए, फेज स्पेस बताइए कितना होगा, 2 पाई, ये दोनों में रूट के अंदर है तो एक ही बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, यम बाई के बचेगा क्या। तो बोलिए ये हमारा क्या एरिया ऑफ फेज स्पेस हो गया।
एरिया ऑफ फेज स्पेस हो गया। एरिया ऑफ फेज स्पेस हो गया। अब हम एरिया ऑफ वन फेज सेल निकाल लेते हैं, ठीक है ना। एरिया ऑफ वन फेज सेल चाहिए हमको। अब देखिए एरिया ऑफ वन फेज सेल, एक सेल की हम क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। तो एक सेल की क्या होगी बताइए, एक सेल की dx इंटू dpx, एक की कितनी होगी, टीएच होगी, ये हो जाएगा। यानी एरिया ऑफ वन फेज सेल होगी, कितनी होगी, एच होगी। ये भी निकल गया। अब क्या चाहिए हमको, टोटल नंबर ऑफ फेज सेल। फेज सेल क्या होता है, एरिया ऑफ फेज स्पेस टू द एरिया ऑफ वन फेज सेल। तो इसको हम लोग ओमेगा ई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, नंबर ऑफ फेज सेल को। और एरिया ऑफ फेज सेल आपने अभी निकाला, कितना निकाला, 2 पाई ई रूट में m बाई के। और एक फेज सेल की एरिया कितनी थी, एच निकाला, यही तो आया ना। अब देखना इसे मैं क्या लिखूं, ओमेगा ई विल बी इक्वल्स टू देखिए ओमेगा ई विल बी इक्वल्स टू कितना हो गया भैया, तो हाँ अब देखना, तो 2 पाई ई बाई एच रूट में m बाई के, ये हो जाएगा। ठीक, इतनी हो जाएगी। अच्छा, इसको हम अगर मैं थोड़ा और देखना चाहूं, अगर एक नोट देख लीजिए आप लोग, तो आपको पता है, वी नो दैट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, न्यू विल बी इक्वल टू 1/2 पाई रूट में के बाई एम होती है। ठीक, एंड ओमेगा इज रिप्लेस्ड बाई n because these are the number of phase cells, हम इसलिए इसे रिप्लेस कर देंगे क्योंकि ये क्या है, नंबर ऑफ फेज सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लिखेंगे n लिखेंगे, और इस देखना इस सब की जगह मैं क्या लिखूंगा, याद रहे, देखना इधर, ये देखना, ये 2 पाई m बाई के, ये e बचा है, डिवाइड बाई एच है, ये न्यू है, क्योंकि ये न्यू की वैल्यू है, ये समझ गए नहीं मेरी बात, ये न्यू की वैल्यू है, तो इसलिए लिख दिया। ई विल बी इक्वल टू कितना, एच न्यू, इतनी हो गई। तो यहां से अगर मैं ई निकालना चाहूं, ई विल बी इक्वल टू एन एच न्यू, आपने ऐसा फार्मूला पढ़ा होगा ना, वेयर n इज द इंटीजर, यानी n की वैल्यू आप 1 2 3 डॉट डॉट ले सकते हैं, इंटीजर होगा। ठीक, यानी ये क्या करेगा, दिस इज आल्सो एक्सप्लेन प्लांक क्वांटम हाइपोथेसिस,
प्लैंक क्वांटम हाइपोथेसिस, यानी कि प्लैंक के क्वांटम को भी क्या करेगा, ये प्लैंक क्वांटम हाइपोथेसिस को भी क्या करेगा, ये एक्सप्लेन करेगा। ठीक, तो नंबर ऑफ फेज सेल का फॉर्मूला ये हो गया। अब ये एनर्जी रेंज 0 to E है, हम एनर्जी रेंज E to E plus TE में हम देख लेते हैं। ठीक, तो अब आगे देखना नोट पॉइंट के बाद, द नंबर ऑफ फेज सेल इन एनर्जी रेंज E to E plus DE, तो हम क्या करेंगे, उसी को हम डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी डी ओमेगा ई बाई कितना होगा, डी हो जाएगा, विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई एच, हमारा फॉर्मूला कितना था, ओमेगा ई था, और क्या 2 पाई ई कितना एच रूट में एम बाई के। ठीक, तो 2 पाई एच ई का 1 हो जाएगा और रूट में कितना एम बाई के बचेगा, तो डी ओमेगा ई को हम लिख सकते हैं 2 पाई एच रूट में एम बाई के इंटू कितना डी, हम ये लिख सकते हैं, यानी एनर्जी रेंज किसके किसके बीच हुआ, E to E plus DE के बीच हुआ। ठीक, तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 6 डायमेंशनल स्पेस में, हम देखेंगे नंबर ऑफ फेज सेल्स या एलिमेंट्री फेज सेल्स, यानी 6 मतलब dx dy dz dpx dpy dpz में, उसमें भी देखेंगे हम, और 2 मेथड से देखेंगे। ओके, तो जो अच्छा लगेगा आपको वो आप यू कैन फॉलो। ठीक बेटा, लेकिन मुझे लगता है कि अब कुछ ज्यादा हो गया ना। ओके भैया।